नमस्ते, मैं डॉक्टर आर.बी. पाटिल, महेश पी.यू. कॉलेज हुबली, हिंदी विभाग, डॉक्टर विद्या पालकर। आज हम पाठ 4 एक कहानी यह भी इसको पढ़ने जा रहे हैं। हर एक के जीवन की एक कहानी होती है, किसी की पूरी तो किसी की अधूरी होती है। तो चलिए जानेंगे आज के इस पाठ 4 एक कहानी यह भी। कहानी हर घर की होती है, कहानी हर एक की होती है, किसी की साफ तो किसी की खास। तो चलिए जानेंगे हिंदी साहित्य की मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी जी की कहानी। लेखिका परिचय। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 1931 ईस्वी में हुआ। आपकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही, यानी एज ए लेक्चरर वो कार्य करती रही। वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। आज भी मन्नू भंडारी बहुत ही सुंदर साहित्य को लिखती है और श्रोतागण उनकी इस कहानी या उनके साहित्य को पढ़कर एक सुखद अनुभव महसूस करते हैं। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल हैं। आपकी कुछ विशेष रचनाएं। कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि इनके कुछ उपन्यास हैं। उनका उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि। मन्नू भंडारी जी इस कहानी में, ये कहानी नहीं है बल्कि क्या है, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। उनके जीवन के बारे में वह यहाँ पर बताती हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। मन्नू भंडारी अपने जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन और उनकी सहेलियों के साथ खेल कूद, अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता आदि का रोचक वर्णन इस पाठ में वह करती हैं। चलिए जानेंगे कि मन्नू भंडारी कैसी दिखती थी। ये जो चश्मा पहन के हैं, इनकी बहुत पुरानी फ़ोटो मुझे इंटरनेट पे मिली, तो ये उनकी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर तस्वीर हम देख सकते हैं। उनके पति, उनका प्रेम विवाह हुआ था राजेंद्र यादव, हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक साहित्यकार राजेंद्र यादव के साथ हम देखते हैं मन्नू भंडारी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो मन्नू भंडारी जिन्होंने प्रथम पीयू सिलेबस में जो नॉन डिटेल की जो कहानी है श्मशान, इसको लिखा है, हम सब ने पढ़ा है, बेहद ही खूबसूरती के साथ उन्होंने श्मशान इस कहानी को लिखा हुआ है। तो ये जो लेखिका है अपने, देखिए अपनी बेटी के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर हम उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो कैसे वह लेखिका बनी, कैसे उनका जीवन था, कैसा उनका बचपन था, तो इसके बारे में वह बताना शुरू करती हैं। बचपन की बात जब करते हैं तो माता पिता हमारे लिए आदरणीय हैं, माननीय हैं, वे ही हमारे प्रथम गुरु हैं। वे उनसे ही उनको हम जो देखते हैं वही हम सीखते हैं। तो यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते वही ज़िंदगी भर
उन बच्चों के ऊपर असर पड़ता रहता है और बच्चे भूल ही नहीं सकते। तो चलिए जानेंगे मनु भंडारी की इस आत्मकथा की शुरुआत इस तरह से होती है। मनु भंडारी बताना शुरू करती हैं, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। वो शुरुआत करती है, मैं भानपुरा गांव में जन्मी थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला, यानी जब मैं इतनी समझदार बनी या मुझे जब से याद है तब से वह लिखना शुरू करती हैं कि हम अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे। तो वो बताना शुरू करती हैं कि हम परिवार में एक साथ रहते थे और अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से उसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। तो अजमेर की वह बात करती है जहाँ पर उसे याद आता है कि हम वहाँ रहते थे। वो अपनी जीवनी आत्मकथा की शुरुआत अपने माता पिता के साथ परिचय से देती हैं। माता पिता उसके लिए किस तरह से प्रेरणादायक थे, मोटिवेशन करने वाले माता पिता उसे मिले थे और अपने माता पिता के स्वभाव को ये सर्वप्रथम बड़े गर्व के साथ हमारे सामने रखती हैं। तब वह कहती हैं कि ऊपरी मंजिल पर मेरे पिताजी रहा करते थे और अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं के बीच, अखबारों के बीच वो पढ़ते रहते थे, डिक्टेशंस देते रहते थे। पिताजी की बात कहती हैं, मेरे पिताजी बहुत ही आदरणीय थे। वह अपने पिताजी का वर्णन करती हैं, गुणगान करते हुए वह बताती हैं उनके स्वभाव को। अजमेर से पहले मेरे पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और नाम था। मन्नू के पिता शिक्षित व्यक्ति थे, वेल एजुकेटेड थे। उन्हें पढ़ना और पढ़ाना बेहद खुशी का काम था। वे एक समाज सुधारक और दरियादिल आदमी भी थे। वे केवल शिक्षा के बारे में उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि अपने ही घर में 8-10 छात्रों को रख कर पढ़ाते थे। अकेले ही उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोशों का निर्माण किया था। वह बताती हैं कि मेरे पिताजी इतने अमीर थे कि वे अपने ही घर में 7-8 बच्चों को अपने घर में रखकर उन्होंने उनको एजुकेटेड किया था, शिक्षा दी थी। और वो 8-10 विद्यार्थी जब बड़े हो गए और ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए तो उनके पिताजी का वे इतना गुणगान करते थे कि बड़े बड़े अधिकारी उनके पढ़ाए गए विद्यार्थी हो चुके थे। पिताजी ने, वो बताती हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें इससे अपार कीर्ति मिली थी। अकेले ही उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश यानी डिक्शनरी उन्होंने लिखी थी। एक जगह पर वो बताती हैं कि इतने अमीर रईस ऐसे मेरे पिता थे, लेकिन अचानक अपनों ने ही उनको धोखा दिया। तो उस पैसे मांगने के लिए अनेक अपने परिवार के लोग, मित्र ऐसे आया करते थे और वापस उन्होंने क्या नहीं दिया, उनके पैसों को लौटाया नहीं। तो एक बड़े आर्थिक झटका, एक इकोनॉमिकल लॉस की वजह से पिताजी की अमीरी व रईसी निकल गई और पिताजी एक मिडिल क्लास जब व्यक्ति बन गए तब वे कुछ अजीब व्यवहार करने लगे। वे एक स्वभाव के बारे में बताती हैं, एक और वे बेहद कोमल, बहुत ही सॉफ्ट पर्सनैलिटी वाले थे और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी, अहमवादी। बहुत ही इस आर्थिक झटके के कारण, पैसों की तंगी के कारण उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। वे बहुत ही गुस्सा करने लगे और उनके स्वभाव में एक विशेष बात थी, वो बहुत ही अहमवादी, बहुत ही अहंकारी ऐसे स्वभाव वाले थे। अपनों की धोखे की वजह से मन्नू भंडारी के पिता ने दुनिया में बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन हार नहीं मानी थी। उन्होंने फिर उस समय शब्दकोश की रचना की और उस शब्दकोश कर बेचकर उन्होंने बहुत सारा इकोनॉमिक यानी अपनी परिस्थिति को सुधारा था। मनु भंडारी कहती हैं, बचपन में हम बहुत पढ़ा करते थे, लेकिन पिताजी हमेशा सारा गुस्सा मेरी माँ और हम पर ही उतारा करते थे। क्योंकि अपनों ने उनको धोखा दिया, तो उनके स्वभाव में संशय, शक्की स्वभाव उनका हो गया था।
तो वो आगे वो बताती हैं कि यशलिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके अनुसार व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। पिताजी के प्रति लेखिका के ये विचार थे। तो लेखिका अपने पिताजी का गुणगान करती हैं, उनके प्लस पॉइंट उनके माइनस पॉइंट को बताती हैं और आगे अपनी माँ का वर्णन करना शुरू कर देती हैं। तो वह बताती है कि मेरे व्यक्तित्व में भी मेरे पिता के बहुत से गुण आए हुए हैं। और आगे वह अपने पिता का गुणगान करती हैं और वह बताती हैं कि मेरे पिता बहुत ही संवेदनशील थे, सॉफ्ट थे, लेकिन उनका दूसरा नेचर जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। तो इस तरह से वह अपने पिता का गुणगान करती हैं और माता पिता में से उनके लिए पिता ही बहुत स्पेशल थे, पिता ही बहुत खास थे और पिता के अनेक गुण उन्होंने अपने आप में लिया था। वह अपने आप में ही एक सर्वश्रेष्ठ पिता के विचार, पिता के गुण, पिता का सारा स्वभाव लेखिका मन्नू के अंदर ही आ गया था बेटी के रूप में। और वह कहती हैं मेरे पिता ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे अपने माँ के बारे में वह कहती हैं, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। वो बोलती है कि मेरे पिता के टोटली अपोजिट थी मेरी बेपढ़ी लिखी यानी अशिक्षित अनपढ़ मेरी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद इनमें। बहुत ही सहन शक्ति वाली, करेज और पेशेंस रखने वाली मेरी माँ थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और ज़िद को अपनी फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी मेरी माँ। पूरा घर का, किचन का सारा घर का काम खुद अकेली करती थी और पिताजी का जब गुस्सा उतरता था तो माँ के ऊपर उतरता था। पिताजी के जो भी अन्याय माँ के साथ में किया करते थे वो सारा बर्दाश्त करती थी। ऐसी मेरी माँ थी। और हम बच्चे जो भी उनको फरमाइश करना और खाने में कुछ भी मांगना, आज ये कर मम्मी बनाओ, आज पराठे बनाओ, या आज गुलाब जामुन बनाओ, या आज आप कोई अच्छी सी मिठाई बनाओ, तब माँ उन सभी का क्या करती थी, ख्याल रख कर रसोई में भी हर एक की फरमाइश को, विशेस को पूरा करने का कार्य उनकी माँ किया करती थी। ज़िद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी उनकी माँ। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं। माँ होती ऐसी हैं, सबको सब कुछ देती हैं लेकिन कभी खुद के बारे में सोचती नहीं। सबकी सेवा, सबका खाना पीना, रहना, सबको मोटिवेट करना, ये काम माँ ही कर सकती है। और मन्नू की माँ भी यही किया करती। केवल दिया ही दिया माँ ने हम सबको। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय और मजबूरी में लिपटा उनका वह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। वो बोलती हैं कि माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन माँ से भी ज़्यादा मेरे लिए माँ हमेशा मजबूरी में रहा करती थी, हेल्पलेस थी। लेकिन माँ के कुछ दो स्वभाव मुझे बिल्कुल मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं लिए। माँ अनपढ़ थी और मजबूर थी, लेकिन मैंने असहाय थी, तो मेरे ज़िंदगी में मैंने ये इन 3 चीज़ों को कभी भी नहीं लिया। मैं अपने पिता के विचारों को, पिता के व्यवहारों से बहुत ही प्रभावित हुई थी, यानी इम्प्रेस थी। तो मैं अपने पिता के जैसे ही बनना चाहती थी। आगे वो बताती हैं, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, अब पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो माँ और पिता उसके लिए कितने आदर्श हैं और पिता उसके लिए कितने मोटिवेशनल हैं, ये बात मन्नू भंडारी बताती हैं। कुल स्टार्टिंग के 2 पेजेस में वो अपने माता पिता का गुणगान करते हुए नहीं थकती। अपना स्वभाव, वो कहाँ रहती थी, उनकी बचपन की ज़िंदगी कैसी थी, आदि का वर्णन इन 2 पेजेस में करती हैं। आगे वो अपने भाई बहनों का वर्णन करती हैं। तो सारी बातें हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए 2 पेजेस पढ़िए। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के जीवन के ऊपर है और अगले क्लास में हम उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोशिश कीजिए। आज के क्लास के लिए इतना ही।
धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।